अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आज हम इस पर बात करेंगे कि जिम्मेदारियों का अपनी बसात से ज़्यादा बोझ जान पर मुसीबत बन जाती है, तो इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देगा बीमारियों के अलावा। इजाफी जिम्मेदारी से बचने के लिए अपने रोज़मर्रा के काम काज इस अंदाज में तरतीब दें कि आपके लिए कोई भी काम करना या फैसला करना आसान हो कि इनमें से कौन सा काम सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता है और कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो आपके दखल अंदाजी दिए बगैर ही पूरी होती चली जाएंगी। मुस्तकबिल के बारे में सोचिए और मनसूबाबंदी कीजिए और सुकून से रहिए। और माजी की कोताहियों नाकामी पर अफसोस ना कीजिए, इससे भी बहुत तकलीफ़ होती है इंसान को। जज्बाती तौर पर ना बहुत इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस वजह से पिछली बातों को ही लेकर उन पर नहीं अफसोस करना चाहिए। तो ज़्यादातर हम चिड़चिड़े और परेशान और जो कुछ भी है हमारे गिर्द, तो उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं अमल दखल होता है। जैसे कुछ लोग सिगरेट नोश करते हैं, ज़्यादा चाय ज़्यादा पीते हैं, बाकायदगी से वर्जिश नहीं करते, खाना मुनासिब और वक्त पर नहीं खाते और अपनी नींद भी पूरी नहीं करते हैं। अच्छा, ये दो बड़े मसले हैं, एक तो खाना और एक नींद। एक्सरसाइज तो हल्की फुल्की भी नहीं करते ना, कि वॉक करने भी नहीं जाते, घरों में ही बंद रहते हैं। तो चाय भी ज़्यादा जो है वो बहुत नुकसान देती है। तो खाना जो मुनासिब और वक्त पर खाएं, इसका मतलब है कि खाना थोड़ा खाएं और पूरे टाइम से खाएं। एक तो हम खाना बर्तन फाड़ लेते हैं और फिर ऐसा लग रहा था ये पूरे महीने का खाना एक ही टाइम में खाया जा रहा है। और नींद पूरी करने का मतलब नहीं है कि जी हम अगर सो गए 9 बजे तो हम सुबह 6 बजे उठेंगे। इसका मतलब है कि आपने अगर 12 बजे भी सोना है और सुबह 5 बजे भी उठना है, तो आपकी नींद की क्वालिटी हो, अच्छी नींद आए। तो अच्छी नींद होगी तो 5-6 घंटों में भी आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। और अगर पूरा लंबा टाइम भी आप अगर लेटे रहेंगे और सोने की कोशिश ही करते रहेंगे, तो कभी सो गए कभी नहीं, तो आपकी नींद की टाइमिंग नहीं पूरी हुई, तो नींद की क्वालिटी भी आपकी अच्छी नहीं होगी और फिर आप फ्रेश नहीं होंगे। कभी बदन दर्द करता रहेगा तो फ्रेश नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, जिस पे चिड़चिड़ापन होगा और फिर बात बात पे बच्चों को डांट, घर में लड़ाई, ये सब कुछ एक आम मसला है हमारे घरों में। तो पहली बात तो ये कि हम अपनी सेहत पर ही गौर नहीं करते कि हमें पानी कितना पीना चाहिए और हमें खाना कितना खाना चाहिए, हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, खाना कितना खाना चाहिए। खाना कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी एक मिकदार होती है। नींद, उसकी भी एक मिकदार होती है, उसकी भी क्वालिटी हो तो आप सेहतमंद रहते हैं। काम ज़रूर करें, मगर मुनासिब आराम और जिस्म को सुकून देने के लिए वक्त ज़रूर निकालें। एक अमेरिका का बादशाह था, सदर था विंस्टन चर्चिल। वो लेटा हुए लोगों से बातें करता रहता था, फ़ोन से लेटे हुए भी लिखवाता रहता था। पहले ज़माने में होता था कि टाइपराइटर पे टाइपिंग करके लिखते थे, अब तो मोबाइल पे मैसेज आ गए हैं ना। तो पहले टाइपिंग करके, वो एक आदमी उसने रखा हुआ था, वो टाइपिंग करता रहता था, लोगों का जवाब देता रहता था, ईमेल भेजता रहता था। तो वो सदर साहब आराम से चारपाई पे लेटे रहते थे। वो दोपहर में सोते भी थे, सब कुछ करते थे। अब सदर की जिम्मेदारियों को कम तो नहीं ना, हम कौन से वज़ीर आज़म है जो सदर है कि हमारी जिम्मेदारियां बहुत हैं, कुछ भी नहीं है। तो वो ऐसे आराम भी करता था। दिन में 2 दफ़ा वो आराम करता था। सुबह 10 बजे उठता था और फिर 1 बजे फिर लेट जाता था, 3 बजे उठता था, दोपहर का खाना खाता था और 7 बजे फिर लेट जाता था, 10 बजे उठ जाता था, रात को काम करता था। तो वैसे तो वो देखने में बहुत मोटा था, लेकिन वो हेल्दी, सेहतमंद भी था, सब कुछ था। मतलब उसने अपनी सेहत को ऐसे, उनके अमेरिका के सदर ने ऐसे अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। तो हम तो कोई सदर है नहीं,
نہ کوئی وزیر اعظم ہے، تو ہمارے سے تو کچھ بھی مینیج نہیں ہوتا نا۔ تو اس لیے آپ اپنی صحت پر غور کریں، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کریں، چاہے کسی درخت کے نیچے ہی لیٹ جائیں، تو اگر آرام کریں گے تو واقعی آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں آرام کے ٹائم میں مینیج کر رہا ہوتا ہے انسان، اپنے مزاج کو، اپنے جذبات کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ٹائم دے رہے ہیں، چاہے آدھا گھنٹہ ہی ہو، تو آپ اگر ریسٹ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو آپ بہت کچھ مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اگر نہیں کر رہے ہوتے تو وہ پھر سب کچھ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ واقعی ہی ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ساتھ کام ضرور کریں لیکن سکون بھی ضرور کریں، اور اپنے فیملی کو، اپنے دوستوں کو ٹائم دیں، اور مسائل اور پریشانیوں میں ان کے ساتھ مشورہ کریں، انہیں بھی آپ کی بہت ضرورت ہے۔ تو آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔